हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्वप्न एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डेंटल एक्सपर्टीज़। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएचएम एंड सीएचओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीडोडोंटिक्स से, जिसमें बिहेवियर मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पीडोडोंटिक ट्रायंगल इज गिवन बाय मिशर, मैकडोनल्ड, फिन और राइट। तो इसका आंसर है राइट। पीडोडोंटिक ट्रायंगल किसने दिया है? राइट ने। क्वेश्चन नंबर 2 इज, प्लेस ऑफ द चाइल्ड इन द पीडोडोंटिक ट्रीटमेंट ट्रायंगल इज। तो ये होता है पीडोडोंटिक ट्रीटमेंट ट्रायंगल। ये होता है चाइल्ड, ये पेरेंट एंड ये डेंटिस्ट। तो चाइल्ड आपको तो पहले से ही शो हो रहा है कि ये एपेक्स में, यानी कि टॉप पे है, और जो पेरेंट और डेंटिस्ट हैं वो बेस पे हैं। तो इसका आंसर होगा, प्लेस ऑफ द चाइल्ड इन द पीडोडोंटिक ट्रीटमेंट ट्रायंगल इज एट द एपेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज, पीडोडोंटिक ट्रीटमेंट ट्रायंगल डेपिक्ट्स, यानी पीडोडोंटिक ट्रीटमेंट ट्रायंगल क्या बताता है, क्या रिलेशनशिप बताता है पेशेंट, चाइल्ड एंड डेंटिस्ट के बीच में। तो ये होता है पीडोडोंटिक ट्रीटमेंट ट्रायंगल। तो ये रिलेशन बता रहा है कि जो चाइल्ड का रिलेशन होता है वो डेंटिस्ट एंड पेरेंट दोनों से होता है, यानी कि इस वन का रिलेशन, चाइल्ड यानी चाइल्ड, इस वन का रिलेशन होता है टू से, डेंटिस्ट एंड पेरेंट से। तो इसका आंसर होगा, पीडोडोंटिक ट्रीटमेंट ट्रायंगल डेपिक्ट्स, यानी पीडोडोंटिक ट्रीटमेंट ट्रायंगल बताता है 1 to 2 रिलेशनशिप अमंग डेंटिस्ट, पीडियाट्रिक पेशेंट एंड पेरेंट। Question number 4 is, recently added in the center of pedodontic treatment triangle। तो pedodontic treatment triangle तो आप पहले से देखते आ रहे हैं कि ऐसा होता है जिसमें चाइल्ड होता है, या पेरेंट होता है, या डेंटिस्ट होता है। लेकिन अब इसका मॉडिफाइड वर्जन आ गया है, जिसमें सोसाइटी भी होता है, जो कि सेंटर पे होता है। तो इसका आंसर होगा, रिसेंटली एडेड इन द सेंटर ऑफ पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट ट्रायंगल इज सोसाइटी। Question number 5 is, which of the following has greatest influence on a child's reaction to his initial visit to the dental office। यानी कि जब पेशेंट है, जो चाइल्ड है, डेंटल ऑफिस में फर्स्ट टाइम विजिट करता है, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पेरेंट, डेंटिस्ट, डेंटल असिस्टेंट या स्कूल टीचर। तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पेरेंट्स का। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, की टू इफेक्टिव चाइल्ड कंट्रोल मैनेजमेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट की क्या है जिसमें कि चाइल्ड कंट्रोल मैनेजमेंट किया जा सके। अगर चाइल्ड अग्रेसिव है या फियरफुल है तो उसे कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की कौन सा है, इफेक्टिव की कौन सा है। तो ऑप्शन है, डेवलपिंग रिपोर्ट विद पेरेंट्स ऑल्सो, डेवलपिंग रिपोर्ट विद चाइल्ड ओनली, इग्नोरिंग चाइल्ड्स फियर, डोमिनेशन ऑफ जेन्युइननेस। तो इसका आंसर होगा डेवलपिंग रिपोर्ट विथ पेरेंट ऑल्सो, यानी कि अपन को पेरेंट्स को भी उतना ही एडुकेट करना होगा जितना आप चाइल्ड को करना चाहते हो, ताकि वो इफ़ेक्टिवली आपको सपोर्ट कर सके और चाइल्ड के बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 इज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ पीडोडोंटिक मैनेजमेंट इज ए, चाइल्ड एंड पेरेंट एजुकेशन, बी, केस प्रेजेंटेशन, सी, रेगुलर डेंटल एग्जामिनेशन, या डी, पेरेंटल कंकरेंस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है पीडोडोंटिक मैनेजमेंट में, कि सबसे पहले आपको चाइल्ड एंड पेरेंट को एजुकेट करना होगा। आपको ट्रीटमेंट के बारे में, डिसीज़ के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पहले इन्फॉर्मेशन देनी होगी, फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो इस तरीके से पहले आप एजुकेट करेंगे, इसके बाद ही आप आगे की प्रोसीजर कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पीडोडोंटिक मैनेजमेंट इज चाइल्ड एंड पेरेंट एजुकेशन। Question number 8 is, understanding child behavior requires knowledge of basic concept, dependence and independence, maturation and learning, masculinity, femininity, generalization and specification। तो चाइल्ड के बिहेवियर को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैच्योरेशन एंड लर्निंग, कि मतलब वो कितना मैच्योर है, किस एज का है, कितना समझ सकता है, उस पर डिपेंड करता है। ओके। द एम ऑफ फर्स्ट सेशन
विथ अ चाइल्ड पेशेंट ऑल एक्सेप्ट, तो यानी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं एक्सेप्ट सबसे पहले स्टैब्लिश जनरल कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड पेरेंट ऑल्सो। ये तो एकदम सही है कि अपन को सबसे पहले तो इस्टेब्लिश करना होगा जनरल कम्युनिकेशन पेशेंट और पेरेंट दोनों के साथ में, ताकि वो अपने साथ ईजी हो पाए। फिर सेकेंड होता है स्टार रेट्रोसिव प्रोसीजर, तो ये तो बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन करना होगा, फिर ऑप्टेन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड, फिर इसके बाद रेडियोग्राफ ले सकते हैं फर्स्ट सेशन में, लेकिन रेस्टोरेटिव प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टार्ट रेस्टोरेटिव प्रोसीजर। ओके, द एम ऑफ द फर्स्ट सेशन विद अ चाइल्ड पेशेंट आर ऑल, सभी कुछ होगा एक्सेप्ट स्टार्ट रेस्टोरेटिव प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेंसरी प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेंसरी प्रोसेस है, जिसमें क्या क्या होता है? ट्रांसमीटर होता है, मीडियम होता है और रिसीवर होता है, यानी कि तीनों होते हैं। रिसीव करने वाला भी चाहिए, ट्रांसमीटर भी चाहिए और मीडियम, कौन सा मीडियम है वो भी चाहिए, यानी कम्युनिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कम्युनिकेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेंसरी प्रोसेस, इट इंक्लूड्स ट्रांसमीटर, मीडियम, रिसीवर, मीन्स all of the above is important. Okay, the answer is all of the above. Question number 11, what is to be done in the initial stage of behavior modification in the children? तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में आपको क्या मॉडिफिकेशन करने होंगे चिल्ड्रन के, ताकि पहला अडेप्टेशन, अवेयरनेस, एवेल्यूएशन या मोटिवेशन। तो सबसे पहले अपन को पेशेंट को यानी कि चाइल्ड को अवेयर करना होगा कि ये आपको क्या प्रॉब्लम है, या आपको टीथ क्लीन करने से कितना फ़ायदे होते हैं, ये कितना ज़रूरी होता है, ये उस बच्चे को अपन को समझाना होगा। तो सबसे पहले अवेयरनेस शुड बी डन इन द इनिशियल स्टेज of the behavior modification in the children. Okay, fear is, तो fear क्या होता है? fear एक होता है fear और एक होता है anxiety। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे लोग जब जाते हैं कि वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, जैसे ट्रीटमेंट कराने के लिए जाता है कोई, अगर वो फर्स्ट टाइम जा रहा है तो उसे पता नहीं कि वहाँ क्या होगा, तो वो जो है वो एक्चुअली fear नहीं है, वो एक anxiety है, क्योंकि वो अननोन है। ओके, और जो fear होता है वो कब से स्टार्ट हो जाता है? वो सून आफ्टर बर्थ। ओके, फियर इज अ प्राइमरी इमोशन एक्वायर्ड सून आफ्टर बर्थ। ओके, द फियर ऑफ अ 6-year-old रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री इज सिमिलरली, यानी कि अगर कोई 6 साल का बच्चा है और उसे डर लग रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि फियर 3 टाइप का होता है। ओके, इनेट फियर, ऑब्जेक्टिव फियर और सब्जेक्टिव फियर। तो जो इनेट फियर होता है वो बाय बोन होता है। ओके, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव फियर और तीसरा होता है सब्जेक्टिव फियर। सब्जेक्टिव फियर वो होता है जो फैमिली से मिलता है, कि अगर जैसे मदर होती है, अगर जो चाइल्ड होता है उसको माँ बोलती है कि तुम रात में ब्रश करो वरना मैं तुमको डेंटिस्ट के पास लेके जाऊंगी और वो तुम्हें इंजेक्शंस देगा, तो ये सब्जेक्टिव होता है, यानी कि फैमिली मेम्बर्स उसको बता रहे हैं, टाइप से डरा रहे हैं, तो ये होता है सब्जेक्टिव। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो खुद के एक्सपीरियंस से होता है। ओके, तो 6-year-old चाइल्ड में जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उसमें क्या होगा, जो होगा वो सब्जेक्टिव इन नेचर होगा। ओके, fear produced by direct physical stimulation of sense organ of child, यानी कि अगर फिजिकली स्टिमुलेशन सेंस ऑर्गन से आपको फियर हो रहा है बच्चे को, तो वो कौन सा होगा? तो वो अभी मैंने बताया कि वो ओल्ड एक्सपीरियंस से हुआ होता है। अगर मान लो वो पहले किसी डेंटिस्ट के पास गया होता है और उसे पेन हुआ होता है, तो मतलब वो पहले से डरा हुआ है, तो वो होगा ऑब्जेक्टिव फियर, यानी एक्सपीरियंस है वो उस चीज़ के बारे में। जो फिज़िकली मतलब वहाँ पे वो गया था और फिज़िकली उसने उसको फील किया, तो वो होगा ऑब्जेक्टिव फियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द बेसिक फियर ऑफ चाइल्ड below 2 years on his first dental visit is related to
एंजाइटी फ्रॉम बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स, फियर ऑफ इन्फेक्शन, फियर ऑफ बर्ड साउंड, फियर ऑफ वाइट ड्रेस वॉर्न बाय डेंटिस्ट एंड नर्सेस। तो इसका आंसर होगा एंजाइटी फ्रॉम बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है और पेरेंट्स से कभी अलग हुआ नहीं है, तो उसे सिर्फ एक ही चीज़ का डर होगा। विच टाइप ऑफ फियर इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिफ़िकल्ट टू ओवरकम, यानी कौन सा डर होता है मतलब जो ईजिली नहीं निकलता है, तो वो होता है लॉन्ग स्टैंडिंग सब्जेक्टिव फियर। यानी कि जब अगर कोई आपको उस चीज़ के बारे में डरा रहा है, जैसे पेरेंट्स मोस्टली चिल्ड्रन को डराते रहते हैं कि अगर तुम ठीक से ब्रश नहीं करोगे, ये चॉकलेट ज़्यादा खाओगे तो तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और डेंटिस्ट तुम्हें इंजेक्शन देगा, फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो इस टाइप का जो फियर है अगर अंदर बैठ गया है तो वो ईज़िली रिमूव नहीं होता है। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग फियर होता है जिसे ओवरकम कर पाना इट्स नॉट ईजी। ओके, अ चाइल्ड विजिटिंग अ डेंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ बेसिक फियर ऑफ, अगर मैंने बताया कि अगर वो पहली बार जा रहा है तो सबसे पहले उसको अननोन होगा, यानी उसे पता नहीं है, बस डर लग रहा है कि वहाँ मैं जा रहा हूँ, पता नहीं वहाँ क्या होगा, तो वो अननोन होता है। क्या फियर ऑफ स्ट्रेंजर एंड फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट ऑफ फॉर द चिल्ड्रन विल बी डिमिनिश्ड बाय, यानी कि स्ट्रेंजर का फियर और फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, ये दोनों जो है चिल्ड्रन में वो कब तक कम हो जाते हैं, 3rd बर्थडे तक। 5th और 7th बर्थडे में तो बहुत बड़ा हो जाता है और फर्स्ट बर्थडे में वो इतना जानता ही नहीं है, तो उसे कुछ पता नहीं रहता है, तो 3rd बर्थडे तक ये चीज़ें कम हो जाती है। ओके, द बेस्ट वे टू हेल्प अ फ्राइटेंड चाइल्ड टू ओवरकम हिज फियर, तो अगर हम चाहते हैं कि कोई डरा हुआ बच्चा है और सबसे चाहते हैं कि वो उससे हट जाए, वो डर उसके मन से हट जाए, तो सबसे पहले जिस चीज़ से डर रहा है उसे आइडेंटिफाई कराना होगा कि जिस चीज़ से डरा हुआ एक्चुअली ये है और वो कुछ नहीं करता है। तो जैसे कि अगर वो क्लिनिक आता है सबसे पहले, या तो वो बर की आवाज़ से डरता है, तो उससे पहले उसके लिए इन्फॉर्म करो कि नहीं ये सिर्फ एक साउंड है जो एक मशीन से निकलती है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और उससे डरेगा नहीं। The best way to help a frightened child to overcome his fear is identify the fear. Basic reason for a 4-year child who is aggressive in dental office. तो सबसे ज़्यादा जो है बेसिक रिएक्शन होगा वो फियर के कारण, अगर एग्रेशन होगा भी तो वो मोस्टली होगा फियर के कारण, या तो उसके ओल्ड बैड एक्सपीरियंस के कारण हो सकता है कि उसे फियर फील हो रहा हो, तो हो सकता है। तो इसका बेसिक रिएक्शन डेंटल ऑफिस में एग्रेसिव होने का रीज़न होता है फियर। ओके, फियर इज़ मोर कॉमन इन इडियट चाइल्ड, इंटेलिजेंट चाइल्ड, ऑटिस्टिक चाइल्ड, सेरेब्रल पाल्सी चाइल्ड, तो सबसे ज़्यादा होगा ये इंटेलिजेंट चाइल्ड में। एंजाइटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एंजाइटी इज़ फियर ऑफ अननोन। ओके, एंजाइटी जो है वो फियर ऑफ अननोन है। A cooperative child patient demonstrating resistance in the dental office is usually मतलब सबसे ज़्यादा अगर चाइल्ड पेशेंट है जो कोऑपरेटिव है लेकिन अचानक से वो रेजिस्टेंट बिहेव करेगा, तो उसका रीज़न होगा एंजाइटी, यानी कि वो करवाना तो चाहता है ट्रीटमेंट लेकिन तब भी उसको थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज ऑफ ओल्ड बैड एक्सपीरियंस, तो एंजाइटी। ओके, which of the following are considered to be the effective method of management of fear is in child, तो कौन सी मेथड है जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी चाइल्ड के फियर को मैनेज करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड होगी रिकंडीशनिंग, रीएश्योरेंस एंड एक्सप्लेनेशन, मतलब कि सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई कराना होगा फियर से, फिर उसे भरोसा दिलाना, रीएश्योरेंस यानी कि भरोसा दिलाना होगा
कि ये आपको हार्म नहीं करेगा। फिर एक्सप्लेन करनी होगी प्रोसीजर कि हम पहले ये करेंगे, फिर नेक्स्ट ये करेंगे और आपको कुछ नहीं होगा। ओके, तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड। A patient of 4-year-old will respond favorably is dentist show empathy and respect। अगर 4-year-old चाइल्ड है वो बहुत ही फेवरेबली रिस्पॉन्ड कर रहा है तो डेंटिस्ट विल शो एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट कि वो इतने अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है ना। तो ये था पीडोडोंटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 और नेक्स्ट फिर आपको बताऊंगी मैं पार्ट 2 के बारे में। थैंक यू।